एक बार ऐसा हुआ कि गंगा के पानी का सब जगह अभाव हो गया, कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ने लगा। पानी के बिना कुएं सूख गए, तालाब सूख गए, पीने के पानी सूख गए, सब सब जगह त्राह त्राह मच गई। हर जगह कहीं कई वर्ष हो गए पानी नहीं बरसा। क्या करना चाहिए? मनुष्य के हाथ से बाहर की बात है। जो चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य अपने आप नहीं कर सकता, उसको बड़ों की सहायता से पूरा करता है, और उसके लिए बड़ी शक्तियां चाहिए। भागीरथ जी ने विचार किया कि इसके लिए कौन चाहिए? गंगा चाहिए, जो स्वर्ग से लेकर के जमीन पर लाई जाए। गंगा जी को स्वर्ग से जमीन पर लाने के लिए भागीरथ चले गए। भागीरथ चले गए तो क्या करना पड़ा आपको मालूम है? खुशामद नहीं करनी पड़ी गंगा की, तब करना पड़ा। खुशामद से कोई काबू में आता है? कोई नहीं आता, एक भी नहीं आता। प्रार्थना करने से, चावल चढ़ाने से, अक्षत चढ़ाने से, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने से कोई भी बड़ी शक्ति देवता नहीं आ सकती। आप आ जाएंगे? आपको हम थोड़े से चावल दे दें या एक शक्कर की चुटकी दे दें तो आप कोई बड़ा काम कर देंगे हमारा? क्यों क्यों करेंगे? बड़ा काम नहीं करेंगे। ऐसे बड़े कामों के लिए तप करने पड़ते। भागीरथ ने तप किया, तप करने की वजह से वो ज्ञान की गंगा को लाए वहां से, स्वर्ग से। तो फिर देवताओं ने मदद की। अपनी मदद आप करता है, उसकी ईश्वर भी मदद करता है। शंकर भगवान ने उनकी मदद की, हमारी भी मदद की है, हमारे गुरु ने हमारी मदद की है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने मकसद बड़े मकसद रहे। जो शुरू से आखिर तक जो कुछ भी हम काम करते रहे, बड़ों के लिए काम करते रहे, उद्देश्यों के लिए काम करते रहे, आदर्शों के लिए काम करते रहे, मानवता के लिए काम करते रहे। अगर ये बात नहीं रही होती, हमारी नीयत वही रही होती कि जो कुछ भी हम करेंगे अपने लिए करेंगे, अपनी बीवी के लिए करेंगे, अपने बच्चे के लिए करेंगे, अपने साले के लिए करेंगे, अपने बहनोई के लिए करेंगे, तब ये सब देवता हमको सुन करके भाग खड़े होते हैं और ये कहते बड़ा गंदा और कमीना आदमी है। गंदे और कमीने आदमी के लिए क्यों 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 मदद करें? अपने हाथ पाँव से कीजिए, रोटी कमाइए और जो कुछ भी खाइए या किसी को दे दीजिए, फेंक दीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर आप देवताओं की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको एक ही बात बतानी पड़ेगी कि हम किसी बड़े काम के लिए, बड़े मकसद के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। भागीरथ ने ये जब बताया, गंगा हमको हमारे काम के लिए नहीं बल्कि उनके लिए चाहिए जो पीढ़ियों पहले हुए थे और उनके हिसाब से जल रहे हैं, अभी भी जमीन सब सूखी पड़ी है, उसके लिए। गंगा जी ने भी देखा अच्छे काम के लिए हमको ले जा रहा है, वो भी तैयार हो गई। जब उन्होंने ये देखा गंगा ऊपर से आएंगी स्वर्ग से तो जमीन में सुराख हो जाएगा, शंकर जी ने कहा अरे भाई तो हम तो मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने बाल बखेर दिए और ये कहा हमारे बालों पर आप आइए। फिर बालों के आने के बाद में जब जमीन पर चलना शुरू कर दिए। गंगा ने ये किया, बड़ा काम था ना, बड़ा काम। देवताओं के ऊपर एक बार एक और मुसीबत आई। ऐसा हुआ कि वृत्तासुर नाम का एक दैत्य था, उसने सब देवता को मारपीट करके भगा दिया और सब उनके इंद्रासन वगैरह, राजगद्दी वगैरह छीन ली। छीन लेने के बाद में जरूरत इस बात की पड़ी कि इसको वृत्तासुर को मारने के लिए कोई शक्ति पैदा हो। ये कहाँ से पैदा शक्ति हो, ये किसकी शक्ति हो? फिर ऐसा किया गया कि तप की शक्ति, तपस्वी की शक्ति। तपस्वी की शक्ति बड़ी होती, तपस्वी से बड़ी और किसी की शक्ति नहीं होती। उन्होंने दधीच ने देखा कि मेरी अस्थियों का वज्र अगर बने तो वो इतना मजबूत हो सकता है कि 100 देवता एक और, 100 हथियार एक और मेरी अस्थियों से बना हुआ वज्र एक और। अकेला ही वज्र मेरा इनके ऊपर गिरेगा तो इनके कमजोर निकाल देगा। बस दधीच ने तप किया और तप करने के बाद में इंद्र को बुलाया और बुला करके कहा हमारी हड्डियां आप ले जाइए, इससे वज्र बना लीजिए और वो वज्र आप वृत्तासुर के विरुद्ध काम में लाइए और देखिए कि आपकी समस्या हल होती है कि नहीं। वास्तव में हो गई, ऐसा ही हुआ। इंद्र ने उनकी दधीच की अस्थियों का ये बनाया, वज्र बनाया और वज्र बना करके और ये सब काम कर लिया और ये बड़ा बड़ा काम हो गया। बड़े कामों के लिए बड़ी त्याग की जरूरत पड़ती है, छोटे त्याग की जरूरत पड़ती होती। चावल अक्षर धूप दीप नैवेद्य से होता तो हम ही कर देते, या कुछ हवन वन करना होता तो घी और चावल मंगा करके पूजा पाठ करके हम ही कर देते। ये बड़ा काम है, इसके लिए बड़े त्याग की जरूरत है। इसमें दधीच जैसा त्याग करने वाले आदमी होने चाहिए। इसके लिए भागीरथ जैसे त्याग करने वाले होने चाहिए, इसके लिए बड़े आदमी होने चाहिए। तो फिर बड़े आदमी कहाँ से आएंगे?
हमने कहा ना आपसे कि भगवान केवल उनकी सहायता करता है जो बड़े कामों के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए अपने आप को होम देते हैं। सुग्रीव का साथ में यही हुआ, बाली उसके हनुमान के साथ ये हुआ। हनुमान सुग्रीव के यहाँ नौकरी करते थे, बाली का मुकाबला नहीं कर सके। न बाली का मुकाबला सुग्रीव कर सकता था, न हनुमान कर सकते थे। दोनों भाग खड़े हुए और भाग खड़ के एक पहाड़ के नीचे जाकर के छिप गए। वहीं अपना गुजारा कर रहे थे किसी तरीके से बस। लेकिन जब उन्होंने रामचंद्र जी को देखा कि रामचंद्र जी के काम में, सीता जी को तलाश करने में और लंका का दहन करने में, राक्षसों से लोहा लेने का जोखिम, जोखिम कहता हूँ मैं आपसे, जोखिम उठाने को हनुमान तैयार हो गए। हाँ साहब चलिए हम जोखिम उठाएंगे, जोखिम उठाएंगे तो भगवान की कृपा भी पाएंगे। जो आदमी जोखिम नहीं उठा सकता, केवल फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा तो तलाश करता है, तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ। उसके लिए बहुत से आदमी हैं, सट्टा लगाते हैं, जुआ खिलवाते हैं, लॉटरी के नंबर बताते हैं, गांजा पीते हैं और बताते हैं, ऐसे बहुत से आदमी हैं। वहाँ जाइए। लेकिन जो महापुरुष हैं, महापुरुष महाकामों के लिए ही सहायता करते हैं। रामचंद्र जी ने अपनी सहायता की और हनुमान जी में इतनी शक्ति आ गई कि वो पहाड़ को उखाड़ करके ले आए। एक, उन्होंने लंका को छलांग मार दी। दो, उन्होंने उन्होंने रामराज की स्थापना करने के लिए वो काम किए, बड़े गजब के काम थे। और रामचंद्र जी का इतना बड़ा प्यार पाया कि जब राम पंचायतन के फोटोग्राफ आपने छपते देखे हैं ना, उसमें एक छपा एक और बैठा है, हनुमान बगल में। ये कौन है इनका? यह रामचंद्र जी का भाई, भतीजा, नाना, मौसा, ताऊ? अरे कोई नहीं है बाबा, ये वो है जिसने कि रामचंद्र जी को अपने आप को सुपुर्द कर दिया था। सुपुर्द करके तो देखिए, सुपुर्द करके देखिए और ये देखिए कि बदले में क्या मिलता है। इसी तरीके से नल और नील थे। नल और नील को बुलाया गया। नल और नील कौन थे? इंजीनियर। हाँ इंजीनियर थे। रीछ थे तो रीछों ने क्या कर डाला? रीछों ने एक ऐसा समुद्र बना दिया जो पानी के ऊपर तैरने वाला पुल था। पानी के ऊपर तैरने वाला पुल देखा आपने? कहीं हमने तो देखा नहीं। हमने तो ऐसे देखे, रस्से के पुल देखे हैं, वहाँ का खलखत्ते का गोली का पुल देखा है जो बीच में टंगा हुआ है, पर रस्सों का नहीं है वो। लेकिन वो उनका केवल पत्थरों का पुल बना दिया। किसने बना दिया? नलिनी में इतनी ताकत थी नहीं, इतनी थी, वो भगवान की ताकत। अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे कामों के लिए भगवान की हमेशा सहायता मिलती रही है और इससे आगे भी मिलेगी। कुंती के 5 पुत्रों में जो थे, अर्जुन थे, भीम थे, इनको शक्ति कैसी मिली थी? ये 5 रह गए थे, पांडव थे। पांडव बड़े ताकतवर थे। क्या ताकतवर थे? नौकरी करते फिरते थे। कोई नाचने की नौकरी, कोई खाना पकाने की नौकरी, कोई कहीं की नौकरी। जब उनको वनवास हो गया तो अपनी जान बचाने के लिए गरीब मारे फिर रहे थे। पांडवों में बड़ी ताकत थी। क्या ताकत थी पांडवों में? निशा उन्होंने तो दुर्योधन को 100 उनको कौरवों को मार गिराया और उन्होंने महाभारत में फतेह बना के दिखा दी। अरे तो दिखा दी तो पहले क्यों नहीं दिखा दी थी? पहले इसीलिए नहीं दिखा दी थी कि पहले भगवान नहीं थे उनके साथ में। भगवान किसके साथ होते हैं? उसके साथ होते हैं जो बड़े कामों के लिए, बड़ी चीज लेने के लिए जाते हैं। हम बड़े कामों के लिए अब की बार आपसे अलग हो रहे हैं। बड़ा काम क्या है? आप में से कई आदमी बड़े ताकतवर भी है, शक्तिशाली भी है। कौन ताकतवर? कौन ताकतवर? मैं मानता हूं उन्हें जो कि बुद्धिजीवी है। एक ताकतवर मैं उन्हें मानता हूं जो कलाकार है। दो और मैं उनको मानता हूं जो आदमी संपन्न है। 3 और किसे आप मानते हैं कलाकार और वो संपन्न? राजनेताओं को मानता हूँ। और किसे मानते हैं? और भावनाशीलों को मानता हूँ। आप तो भावनाशील है, आप राजनेता तो नहीं है, आप कोई और तो नहीं है, भावनाशील है। भावनाशीलों ने भी दुनिया में गजब कर डाला। ऐसे ऐसे बड़े काम किए हैं, ऐसे बड़े काम किए हैं कि सारी दुनिया को हिला करके रख दिया है। भावनाशील भी किसी से कम नहीं होते, राजनेताओं से भी कम नहीं। तब क्या करना है हमको? अब इससे आगे वाले समय में अकेला नहीं रह रहा है। 5 बच्चे पैदा करने, अकेले नहीं रह सकते। तो फिर बुढ़ापे में आपने ब्याह कर लिया, नहीं ब्याह नहीं किया, तो फिर क्या कर दिया? बच्चे पैदा करेंगे। बच्चे कैसे पैदा करेंगे? बच्चे ऐसे पैदा करेंगे जो कि बड़े बच्चे हों। उन्होंने, वायु ने, पवन ने एक बच्चा पैदा किया था, इसका नाम हनुमान था। बजरंग बली था। ऊपर से पटक दिया, देखें ये है भी कुछ के नहीं, पत्थर की शिला को तोड़ के फेंक दिया, तो बजरंग बली था। पवन से पैदा हुआ था। कर्ण जो था
सूर्य से पैदा हुआ था, उसके पास कवच कुंडल थे। इस तरह की हमको और अपने सहायकों की आवश्यकता पड़ी है। जो 5 जिनका मैंने नाम गिनाया, उन नाम गिनाने वालों को हिला करके रखे और इनको ठीक कर सके और इनको ये दे सके। तो फिर क्या 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 करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा आपको? कभी करना हो अध्यात्म को विज्ञान की तरीके से देखने का हो, अध्यात्म को अंधविश्वास आपको न कहना हो, तो आप कृपा करके ये कहना कि भगवान का तरीका समझना, भगवान का कायदा समझना, भगवान का मन समझना। भगवान का क्या मन है? भगवान का मन ये है कि वो मांगते हैं। जो कोई भी सामने आता है हर एक से मांगते हैं। उनकी एक परीक्षा है, किसको दे किसको नहीं दे। इसको जाने से पहले उनकी परीक्षा है। परीक्षा ये है कि वो आदमी देने को तैयार है कि नहीं। देने को तैयार है तो भगवान उसको देंगे। उन्होंने जिससे भी बना पहले मांगा। सबरी के पास गए, मांगते गए हम तो भूखे हैं। गोपियों के पास गए, मांगते गए हम तो भूखे हैं। और राजा कर्ण के पास गए, उन्होंने कहा हमको सोना चाहिए। और राजा बलि के पास गए, हमको जमीन चाहिए। जहाँ कहीं भी भगवान गए हैं उसने हर एक से मांगा है, और जिस किसी ने दिया है वो खाली हाथ नहीं रहा है। भगवान ने मांगा है। हमारे गुरु ने भी हमसे मांगा था, और मांगा था जो हमने दिया, उसके बदले में हमने क्या पाया? हमने बहुत पाया। उसने कहा तेरे पास जो कुछ है वो दे। तो कहाँ दूं, किसको दूं? उन्होंने कहा भगवान की खेत में बो दे। भगवान के खेत में हमने अपने पास जो कुछ भी चीज थी सब बोई, और जो कुछ बोया सगुना होकर के पाया। हमारे पास शरीर है, शरीर हमने बोया और शरीर हमने सगुना होकर के पाया। अभी आपने सुना था? नहीं सुना। बंदूक वाला एक आया था और एक पागल आदमी गोलियां चला रहा था, और उसके रिवाल्वर में 5 गोलियां थी। पांचों की पांचों चलाई और वो बीच में नलियों में बंद रह गई और बाहर नहीं निकल सकी। आपने सुना नहीं है? आपने सुना नहीं है कि उसने कितने छड़े बरसाए थे, यहाँ से लेकर के गर्दन से लेकर के हाथों तक, और कहाँ कहाँ से लेके पेट से लेके कहाँ तक ढेरों के ढेरों छड़े बरसते रहे। और कितने टाँके लगे, एक से कितने थे उतने टाँके लगे, और उसमें से कोई भी कुछ बाल बांका नहीं हुआ। बाल बांका नहीं हुआ। ये शक्तियाँ भगवान की दी हुई हैं। ये भगवान की दी हुई शक्तियाँ किसी को भी मिल सकती हैं, आपको भी मिल सकती हैं। इस तरीके से क्या करना चाहिए कि जब कभी आपका मन हो तब फिर आप ये करना कि हमने शरीर दिया था, शरीर पाया। हमने अपनी बुद्धि दी, अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल अपने लिए नहीं, समाज के लिए किया है। समाज के लिए जो हमने इस्तेमाल किया है उसका बदले में समाज के लिए हमारी जो बुद्धि है वो इतनी पैनी, इतनी तीखी है, आप अचंभे में रह जाएंगे। व्यास जी ने एक महाभारत लिखा था, उसमें गणेश जी को स्टेनोटाइपिस्ट बना के ले गए थे। हमारे पास कोई स्टेनोटाइपिस्ट नहीं है, हमारी उंगलियां यही स्टेनोटाइपिस्ट है। इसलिए हमने इतना साहित्य लिखा है, इतना साहित्य लिखा है, ये हमारे वजन की बराबर हो सकता है। ये हमारी बुद्धि है। हमारे पास धन है, हमारा तो नहीं था, पिताजी का दिया हुआ था। पिताजी का दिया हुआ था ना, हमने अपने बच्चे को दिया, न लड़की को दिया, न लड़के को दिया, न साले को दिया, न बहनोई को दिया, सब हमने समाज को दे दिया। एक गायत्री तपोवन को दे दिया, और वहाँ उसको बन के तैयार हो गई। उससे बचा हुआ पैसा था कुछ, उससे अपने गांव में एक स्कूल बना दिया। उसके बाद भी कुछ दिखाई पड़ा, वो सारे इंतजाम करके गांव में एक अस्पताल बना दिया। सारी की सारी चीज़ें बना दी। फिर आपका धन क्या चला गया? आप तो गरीबी में धन काटते होंगे? नहीं, हम गरीबी में धन नहीं काटते। आप देखते हैं ना, हम जिन इमारतों में रहते हैं कितने दाम की है। आपने शांति कुंज देखा है ना, लाखों रुपए का बना हुआ है। आपने गायत्री नगर देखा है ना, लाखों रुपए का बना हुआ है। आपने ब्रह्मचर्च देखा है ना, लाखों रुपए का बना हुआ है। आपने गायत्री तपोभूमि देखी है ना, लाखों रुपए की बनी हुई है। आपने हमारे गांव का स्कूल और अस्पताल देखा है, लाखों रुपए का बना हुआ है। लाखों ही से कम गिनती नहीं है हमको आती। क्यों? इसलिए नहीं आती कि हमारे पास जो था हमने दिया है। देने के बदले में बोया है, और बोने के बदले में काटा है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका ये मन हो कि अध्यात्म जो है विज्ञान है या अंधविश्वास, तो आपको फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि अध्यात्म का सही तरीका क्या है। सही तरीका आपको नहीं मालूम, बस इसीलिए आप बेकार होते हैं, परेशान होते हैं, ये होते हैं। आप केवल पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, और कर्मकांड के साथ साथ में जीवन को जैसा ऊंचा बनाना चाहिए वैसा ऊंचा बनाने के लिए कोई आपका मन नहीं करता। आप मन कीजिए, फिर देखिए भगवान आपकी सहायता करता है कि नहीं। भगवान झूठा है कि सच्चा है? भगवान झूठा नहीं है, सच्चा है। भगवान कैसा देखा आपने? हमने कैसा देखा? चलिए हम बताते हैं। भगवान को हमने प्रतिछाया के रूप में देखा, और भगवान को हमने प्रतिध्वनि के रूप में देखा। प्रतिछाया क्या? शीशे में जैसा अपना चेहरा देखते हैं बिल्कुल हूबहू वैसे ही होता है, और भगवान को हमने देखा है बिल्कुल हमारे जैसा है।
हमारे जैसा उसका ईमान, हमारे जैसा उसका मन, हमारे जैसे उसकी बुद्धि, हमारे जैसा उसका प्यार, बिल्कुल हमारे भगवान का हमारे जैसा है। और प्रतिध्वनि, कुएं में आवाज लगाते हैं और गुंबज में आवाज लगाते हैं, ठीक वही आवाज आती है जो हम लगाते हैं, हमारे आप लगाते हैं, लाइए भगवान जी जो कुछ है सो हमारे सुपुर्द कीजिए। भगवान जी उसी के बदले में आपसे आवाज लगाते हैं, लाइए आपके पास क्या है हमको सुपुर्द कीजिए। आप कहते हैं हम तो देने वाले नहीं हैं, भगवान कहता है हम देने वाले नहीं हैं। दोनों में जद्दोजहद होती है। राम भरत में लड़ाई हुई हो गई थी, राम भरत में राज्य की गेंद को लेकर के राम कहते थे हमारा भरत राज्य पे बैठेगा, और भरत कहता था कि राज्य पे हमारा हमारा भाई राम बैठेगा। दोनों के बीच में जद्दोजहद होती रही, लड़ाई होती रही, गेंद को दोनों ही ठोकरें मारते रहे, और गेंद यहाँ पड़ी गेंद वहाँ पड़ी। हमारे और हमारे भगवान के बीच में प्यार की बात अभी बहुत हुई है, और लड़ाई की बात नहीं बहुत हुई है। लड़ाई की बातें ये हुई है, भगवान ने बीसों बार हमसे कहा है कि हमारे पास जो कुछ भी है तू लेगा। हमने कहा हमारे पास जो कुछ भी है तू लेगा। हम दोनों से पूछते रहते हैं। भगवान से हमने ये नहीं कहा कि आप हमको ये दीजिए और हमें ये, हम भिखारी हैं, कोई खंगले हैं, हम कोई दीन है, हम कोई दुर्बल है, ब्राह्मण है और हम तपस्वी हैं और हम शक्तिशाली हैं। इसलिए भगवान से हमने कहा आपको जो कुछ जरूरत हो सो मांगिए। भगवान ने कहा समाज के लिए तेरी जरूरत है, देश के लिए तेरी जरूरत है, दुनिया में जो कहत मचा हुआ है, मुश्किल फैली हुई है, दुर्भिक्ष फैला हुआ है, उसके लिए तेरी हड्डियों की जरूरत है। हमने कहा ये लीजिए। भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसको एक चीज दिया करते हैं, उसका नाम है श्रेय। अर्जुन को श्रेय दिया। अर्जुन गांडीव चलाता था और भगवान घोड़े चलाते थे। हमें भी भगवान ने श्रेय दिया है। किस चीज का श्रेय दिया है? देवात्मा हिमालय के साथ में संबंध जोड़ दिया, और वो संबंध न केवल हमारे साथ जुड़ा रहा बल्कि और सबके साथ भी, आपके साथ भी जुड़ जाने का सौभाग्य हमें दिया। देवात्मा हिमालय में जिसमें 4 धाम हैं, गंगोत्री आती है, जमुनोत्री आती है, और ये केदारनाथ आता है, बद्रीनाथ आता है, 5 नदियाँ जिसमें आती हैं, 5 सरोवर जिसमें आते हैं, 5 गुप्त काशियाँ जिसमें आती हैं, ये हिमालय का देवात्मा अंश है। यहाँ प्राचीन काल में भी ऋषि रहते थे और अभी भी ऋषि रहते हैं। प्राचीन काल में स्थूल शरीर से रहते थे और सूक्ष्म शरीर से रहते हैं। उसके साथ में हमारे गुरु ने, मार्गदर्शक ने, भगवान ने हमारा संबंध जोड़ा और ये कहा कि जब भी युग बदलते रहे हैं तब ऋषियों को भूमिका निभानी पड़ी है, तो ये भी वो भूमिका निभानी चाहिए। तो मैंने वहाँ जो उनसे सीखा था वो तो किया ही, लेकिन आप लोगों के लिए भी वो सब चीज़ें मुहैया बनी रहें, इसलिए उसकी एक नकल बना करके, स्थापना प्रतीक बना करके यहाँ हरिद्वार शांति कुंज में भी रखा है। आपको मालूम है शंकर भगवान से रामचंद्र जी की जान पहचान थी, लेकिन जब उन्होंने लंका विजय करने का और सतयुग की स्थापना करने का समय देखा तो भगवान की स्थापना की थी। कहाँ? रामेश्वरम के ऊपर। शंकर जी को जानते थे वो, लेकिन स्थापना जरूर की थी उन्होंने। स्थापना हमको भी हिमालय की यहाँ करनी पड़ी है। हिमालय में जो काम होते रहे हैं वो काम यहाँ भी किया है। यहाँ भी किया है ताकि आप लोगों को हिमालय के वो दुर्गम स्थान जाना जहाँ आपके लिए संभव न हो, वहाँ आप जा सकें, जा नहीं सकें तो यहाँ आप देख सकें। हिमालय में व्यास जी हुए थे और व्यास जी ने वहाँ सब किया था। 18 पुराण और अन्य ग्रंथ लिखे थे। गणेश जी उनके सहायक थे। वो कार्य हमने भी यहाँ किया है शांति कुंज में, और शांति कुंज में ला करके 18 पुराणों के भाष्य, 4 वेदों के भाष्य, उपनिषदों के भाष्य, दर्शनों के भाष्य, स्मृतियों के भाष्य, आरण्यकों के भाष्य, ये सारे के सारे ग्रंथों को हमने यहाँ बना करके रख दिया, यानी व्यास जी की नकल की। व्यास जी वो थे। इसके अलावा हमने पातंजलि की नकल की। पातंजलि ने योगाभ्यास करने का उस समय के लोगों को का क्रम सिखाया था। प्रत्येक समय में मनुष्यों के शरीरों की संरचना अलग अलग हो जाती है, इसलिए समय समय के लिए योगाभ्यासों का क्रम बदल जाता है। वो योगाभ्यासों का क्रम, कभी आप शांति कुंज आए तो आप देखें कि जो देवात्मा हिमालय पे है, कभी पातंजलि ने किया था, वो यहाँ चल रहा है कि नहीं। याज्ञवल्क्य ऋषि हुए हैं, उन्होंने यज्ञ का एक विज्ञान ही बना दिया था।
विज्ञान अभी भी है फिजिक्स, लेकिन प्राचीन काल में फिजिक्स जो थी यज्ञों के ऊपर टिकी हुई थी। उससे मनुष्यों का, पशुओं का, प्राणियों का, वातावरण का, सबका देखभाल की जाती थी। वो यज्ञ का वातावरण आपने वहाँ देखा हो, वहाँ आपने देखा कि नहीं देखा, हमने देखा है हिमालय पर आपको हमने दिखाने के लिए यहाँ मुहैया करके रखा है। विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री का साक्षात्कार किया था। 7 ऋषि वहाँ से आए थे। 7 ऋषियों के तो नाम सुने न। 7 ऋषि जिस स्थान पर तप करते थे वहाँ से गंगा की 7 धारा हो गई थी। यहाँ हम आजकल बैठे हुए हैं और ये स्थान देवात्मा हिमालय का वो हिस्सा है जहाँ से के द्वार खुलता है। और 7 ऋषियों ने तप किया था। विश्वामित्र ऋषि ने भी यहीं बैठ के तप किया था। विश्वामित्र ऋषि का ये स्थान है। और यहाँ से परशुराम और भागीरथ, इनका भी हमने ये किया था। कौन सा? भागीरथ ने गंगा उतार के स्वर्ग से लाए थे। हम गंगा तो उतार के नहीं लाए हैं, पर ज्ञान की गंगा को लाए हैं। सारे विश्व को जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान आप यहाँ से पाइएगा। और प्राचीन काल में परशुराम जी का नाम सुनाया आपने। उन्होंने हिमालय के ऊपर तप किया था और तप करके वहां से उन्होंने एक भगवान शंकर से एक फरसा लाए थे और फरसे से कुल्हाड़े से काट करके लोगों के दिमागों को बदल दिया था। ब्रेन वॉशिंग का काम हम भी कर रहे हैं आजकल। बहुत ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों का, विद्वान लोगों का, सामान्य लोगों का, किसानों का, दूसरे लोगों का, पंडितों का, सबका ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। ये भगवान परशुराम के कुल्हाड़े की आप नकल चाहें तो आप कह सकते हैं। जमदग्नि ने उत्तरकाशी में प्राचीन काल में एक अरण्यक बनाया था जिसमें परिव्राजक तैयार होते थे। परिव्राजक जगह जगह भेजे जाते थे, सारे विश्व में वो काम करते थे। आप यहाँ आइए, शांत कुंज में देख लीजिए, उसकी नकल हमने बना दी है। नकल इसलिए बना दी है कि जो प्रेरणा हमको हमारे मास्टर ने हिमालय ले जा करके उससे संबंध जोड़ करके संबंध बना दिया, वो आपको यहाँ मिल सके। इसके अलावा नारद जी का नाम सुना है। नारद जी ने संगीत के माध्यम से सारी दुनिया को हिला दिया था। नारद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म, ये दोनों ब्रह्म हैं। इससे उन्होंने, नारद जी ने पार्वती को ज्ञान दिया था, ध्रुव को ज्ञान दिया था, वाल्मीकि को ज्ञान दिया था, प्रहलाद को ज्ञान दिया था, सावित्री को ज्ञान दिया था, यानी कितनों को ज्ञान दिया था। और वो ज्ञान ऐसा था कि उनके जीवन की कायाकल्प हो गया। वो काम भी हमने किया है यहाँ रह करके। यहाँ शंकराचार्य का नाम सुना है। उन्होंने 4 धाम बनाए थे। इसमें से एक धाम बद्रीनाथ धाम भी है उत्तराखंड का। बाकी धाम रामेश्वरम है, द्वारका है, ये जगन्नाथ है। हमने 2400 शक्तिपीठें बनाई। आप यहाँ देख सकते हैं और दूसरी जगह भी जा करके आप देख सकते हैं। वो काम जो कि हमारे गुरु ने हमको हिमालय, देवात्मा हिमालय के साथ जोड़ करके किया, वो सब काम हमने यहाँ कर डाले। ऋषियों की विशेषता है। ऋषियों की विशेषताओं को हमने, जो बाकी और भी हुए हैं, एक कणाद ऋषि हुए हैं, इन्होंने विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय किया था। ब्रह्मवर्चस्व आपने यहाँ देखा है। इसमें विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यानी सारे के सारा देवात्मा हिमालय का एक छोटा सा मंदिर, ऐसा भव्य मंदिर जैसा सारे संसार भर में कहीं भी नहीं है। हिमालय का हमने देवात्मा है। बाकी देवता दिखाई पड़ते हैं, कभी नहीं दिखाई पड़ते। आँख से देखे जा सकते हैं, कभी नहीं देखे जा सकते। लेकिन हिमालय को आप हमेशा देख सकते हैं। और बाकी देवताओं की इंद्रियों के बारे में कह नहीं सकते, उनकी है ही कि नहीं। लेकिन ऋषियों के रूप में सारी इंद्रियां इनके पास थी। ये देवात्मा हिमालय का यहाँ हमने मूर्ति बना दी है। किसके लिए बना दी है? अपने लिए। हम तो हवा से हैं, हमको तो 3 बार भेजा गया है। तो हमने तो उन सब स्थानों को देखा है और उनके जीवात्माओं से सूक्ष्म संबंध स्थापित किए हैं। पर आपके लिए हमने शांत कुंज बना दिया है। आप यहाँ आया कीजिए। आप यहाँ आया करेंगे तो यहाँ के वातावरण में नवीनता है। गंगा के किनारे में एक नवीनता होती है। हिमालय की विशेषता में एक नवीनता होती है। संतरे नागपुर के मीठे होते हैं, लखनऊ के आम मीठे होते हैं, मुंबई के केले मीठे होते हैं। इस भूमि को हमने अपने सारे जीवन भर में एक ही काम महत्वपूर्ण किया है कि हमने वो देवात्मा हिमालय का एक देव मंदिर यहाँ बना दिया है। उसमें सारे के सारे हिमालय को आप यहाँ बैठ कर के भी देख सकते हैं। और ऋषियों की जो परंपरा थी, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, इसको भी आप चाहें तो यहाँ करके देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे जो हमने किए हैं और आपके लिए किए हैं। आपका जन्मदिन हुआ करे तो आप यहाँ जरूर आया कीजिए। आपका विवाह दिन हुआ करे तो आप यहाँ जरूर आया कीजिए। आप लोगों के बाल बच्चों के संस्कार कराने हो तो आप जरूर आया कीजिए।
तीर्थ स्थानों में पितरियों के लिए श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। आपको कभी कराने का मन हो तो आप यहाँ आया कीजिए। आपको कोई अनुष्ठान जब करना हो तो आप यहाँ आकर के किया कीजिए। यहाँ उसका विशेष फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ की शक्ति, यहाँ की भूमि में हिमालय का द्वार है, ये गंगा का ये तट है, 7 ऋषियों के तप करने का स्थान है, हमारा भी तप करने का स्थान है। इसलिए अगर आपको मौका मिला करे तो आप यहाँ जरूर आया कीजिए। ये आपके लिए सुविधा की है, हमारे गुरु ने हमारे लिए सुविधा की, हमने जैसे लाभ उठाया आप भी लाभ उठा सकते हैं।